हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मंदिर मंदिर है। मंदिर प्रभु का घर है, प्रार्थना का घर है और पवित्र स्थान है। वह पवित्र बना रहे, प्रार्थना का घर बना रहे, ईश्वर का निवास स्थान बना रहे, इसके लिए बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत है। कई बार बाजार का मंदिर में प्रवेश हो जाता है। ये बाजार का बड़ा अतिक्रमण है। बाजार धर्म को नष्ट कर देता है और कई बार बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है। चालीसे का तीसरा रविवार 3 मार्च 2024। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 17 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 22 से 25 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 25 तक। कई बार आप सुनते रहते हैं, विभिन्न जगहों में अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलता रहता है। हर शहर में हर सरकार कम या ज़्यादा अतिक्रमण हटाने का काम करती है। हमारे जीवन में भी अव्यवस्था का बड़ा कारण विभिन्न तरह का अतिक्रमण होना है। आज हम इस बात पर चिंतन करें कि किस तरह से बाहर की चीज़ें अंदर आ जाती हैं। व्यापार धर्म में अतिक्रमण कर देता है। आज के सुसमाचार में ईसा यरूशलेम के मंदिर में अतिक्रमण हटाने चले गए। ईसा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देखा कि ईश्वर का घर बाजार बन गया है। ऐसा कैसा अतिक्रमण! व्यापार मंदिर में घुस गया। बाजार धीरे धीरे सरकते सरकते मंदिर के बाहर और बाद में मंदिर के भीतर प्रवेश कर गया। विज्ञापन के द्वारा, विभिन्न तरह के गानों के द्वारा बाजार धर्म में प्रवेश कर जाता है। बाजार का मंदिर में प्रवेश करना एक संकेत है, प्रतीक है कि किस तरह से वो हमारे जीवन में भी प्रवेश कर जाता है। बाजार का हमारे जीवन में प्रवेश हो जाता है। बाजार का हमारे रिश्तों में प्रवेश हो जाता है। भोग और व्यापार बड़े आकर्षक और हमारे जीवन को और पवित्र स्थानों को भी बंधक बना लेते हैं। पैसा बोलता है। पैसे की ताकत इतनी हो जाती है कि धर्म बिक जाता है। परंपराओं और धार्मिक क्रियाकलाप और उसके कर्म कांडों के नाम पर अधार्मिक चीज़ें और अधार्मिक बातें प्रवेश कर जाती हैं। आज आप इस पर चिंतन करें कि आज के समय में कितने तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान टूरिस्ट स्थानों में बदल गए हैं। कितने तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान, जहाँ तीर्थयात्री कम, टूरिस्टों की संख्या, उनकी व्यवस्था और बाजार का धूम धड़ाका, यही फल फूल रहा है। तीर्थ स्थान और पवित्र स्थानों की पवित्रता, तीर्थ स्थानों और पवित्र स्थानों की शालीनता, गरिमा और पहचान दिन ब दिन खोती जा रही है। व्यवसायीकरण होता जा रहा है। ईसा ने इसी पवित्रता और गरिमा को बचाए रखने के लिए कोड़ा उठाया, मंदिर की सफाई करनी शुरू कर दी। पवित्र स्थानों में धार्मिक माहौल और अच्छी व्यवस्था की हमेशा से ज़रूरत रही है। ईसा इसीलिए क्रूस पर चढ़ाए गए क्योंकि वे अव्यवस्था में व्यवस्था लाना चाहते थे, और जो भी व्यवस्था लाना चाहता है लोग उसे पसंद नहीं करते। इसीलिए उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। आज का पहला पाठ ईश्वर द्वारा प्रदत्त 10 आज्ञाओं की व्याख्या है। सबसे पहले हम ईश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखें, और जब हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ है
तो हम पड़ोसी के साथ, लोगों के साथ भी मधुर रिश्ता बना पाएंगे। और ईश्वर के साथ और पड़ोसी के रिश्ते में ही जीवन का आनंद, जीने की कृपा और आत्मा का आनंद है। ये धर्म का आंतरिक रूप जिसे हमें पवित्र बनाए रखना है, वहीं बाहरी व्यवस्था भी जरूरी है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि यहूदी चिन्ह चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं। जहाँ भी प्रार्थना सभा होती है, लोग चिन्ह के लिए, चमत्कार के लिए दौड़ते हैं। ये भी बाहर ले जाता है। धर्मशास्त्र इस बात को सिखाते हैं कि हम किस तरह से आत्मा में प्रवेश करें। धर्म के बाहरी रूप का कम, लेकिन आंतरिक रूप की महत्ता ज़्यादा है। गैर यहूदी चिन्ह चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, बाहरी देखना चाहते हैं। गैर यहूदी भी प्रज्ञा चाहते हैं, यूनानी प्रज्ञा चाहते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि हम ही कुछ लोग हैं जो ईसा की आंतरिक शिक्षा, क्रूस की शिक्षा, आत्म त्याग की शिक्षा, अहंकार मिटाने की शिक्षा का प्रचार करते हैं। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें, चिंतन करें कि शास्त्र वही है जो हमारे अहंकार को मिटाता है, हमें अपने अंदर ले जाता है, हमें अपने से परिचय कराता है। यही आत्मज्ञान भी है। इसलिए बाहरी धर्म का बाहरी रूप जिसे हमें समझने और पवित्र करने की ज़रूरत है, वहीं धर्म के मर्म को, अहंकार को मिटाने और धर्म और धार्मिकता के महत्व को बढ़ाने की ज़रूरत है। हम धर्म के असली मर्म को समझें, अहंकार पर प्रहार करें और अपने धार्मिक और पवित्र स्थानों को भी पवित्रता और वहाँ की गरिमा बनाए रखें। आमीन।